डियर स्टूडेंट्स, जे केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट नाइजर पीवाईक्यू सीरीज में फिजिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट ग्राफ लेके आ चुके हैं। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगता है और आपको ग्राफ में कंफ्यूजन होती है तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आपको फिजिकल केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट और उनके ग्राफ को बताया जाएगा। यदि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला से डर लगता है तो उसके लिए भी फिजिकल केमिस्ट्री वन शॉट फॉर्मूला पर वीडियो बना चुके हैं। उसको आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और उसका लिंक हम आई बटन में लगा देंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक है, जिनमें आपको सबसे ज़्यादा ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको अगर 100% में से 75% ग्राफ केमिकल काइनेटिक में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी रिएक्शंस होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड इसके बाद अरेनियस इक्वेशन भी इसी के ही अंदर आते हैं, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा ग्राफ मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन फॉर विच द आर का मतलब होता है रिएक्शन ऑफ रिएजेंट डज नॉट डिपेंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है ए नॉट के। जीरो का मतलब होता है 1, यानी कि रेट डिपेंड नहीं करती कंसंट्रेशन पे, इसलिए रेट का ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बना है। रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करती है। फिर सेकंड ग्राफ होता है एटी वर्सेस टाइम का। एटी और ए नॉट क्या होता है, तो एटी होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए नॉट होता है फाइनल कंसंट्रेशन। ए नॉट और माइनस एटी का वर्सेस टाइम का ग्राफ। फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में फॉर्मूला होता है ए नॉट माइनस एटी इक्वल टू के टी। इस फॉर्मूले पे जब ए नॉट को इधर ले जाते हैं तो वाई बराबर सी प्लस एम एक्स का बनता है, जहाँ एम हमारा जो स्लोप होता है वो माइनस के आता है, तो ए टी वर्सेस टाइम के ग्राफ में नीचे की ओर बनता है माइनस पे, और ए नॉट होता है क्योंकि स्लोप माइनस के है। ए नॉट अपॉन ए टी वर्सेस टाइम के ग्राफ में स्लोप ऊपर क्यों बढ़ता है, स्लोप के होता है। थर्ड ग्राफ इसी पे ही आता है, इसी इक्वेशन से ये तीनों ग्राफ आए हुए हैं। तो थर्ड ग्राफ होता है टी हाफ वर्सेस ए नॉट का। टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ होता है टी हाफ का फॉर्मूला होता है ए नॉट बाय टू के। ए नॉट बाय टू के, ए नॉट होता है आपकी कंसंट्रेशन, आर होती है रेट, वाई बराबर एम एक्स प्लस टी के ग्राफ से एम होता है 1/2 आर। तो टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि ए टी हाफ इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के, तो स्ट्रेट जाती है और इसका एम जो स्लोप होता है एम बराबर 1/2 आर होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के यहाँ से सभी ग्राफ खत्म होते हैं। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक में सबसे ज़्यादा ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले इसके रेट का होता है फॉर्मूला। रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ए नॉट पावर 1, यानी कि रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वाई बराबर एम एक्स प्लस टी के ग्राफ करेंगे तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन का स्ट्रेट लाइन स्लोप बनेगा, जो कि आर होगा। आर यहाँ पे क्या है, स्लोप। ए टी वर्सेज रेट के ग्राफ में ये कर्व की लाइन में बनेगी, ए नॉट माइनस ए टी के ग्राफ में ये इधर की ओर जाएगा। ये होता है फाइनल, जब इसका फॉर्मूला लिखोगे तो ये ए टी आएगा, ए नॉट माइनस ए टी आएगा। यहाँ तक कि आपके फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं फोर्थ ग्राफ, टी हाफ वर्सेस ए नॉट। ए नॉट अभी आपको पीछे बताया, ए नॉट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। टी हाफ का फॉर्मूला 0.693/k। टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/k के, लेकिन टी हाफ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार का प्रोपोर्शनल नहीं होता है आपके कंसंट्रेशन के, यानी कि टी हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होता है। इसको आप लिख सकते हो टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। अब आता है लॉग ए माइनस एक्स नॉट वर्सेस टी के ग्राफ में। ए नॉट माइनस लॉग ए वर्सेस टी के ग्राफ होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है लॉग। इसको कैसे करोगे आप, एक मिनट, मैंने इसका फॉर्मूला होता है ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी होता है। जब दोनों पक्षों में आप लॉग लोगे, यानी कि एल एन लोगे, तो ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू एल एन आर टी होगा, या फिर एल एन की जगह आर टी भी लिख सकते हो। इसको देखिए, इसको सेपरेट करेंगे के टी, इसको जब ले जाएंगे तो एल एन ए नॉट माइनस आर टी इक्वल टू
ln जो कि y बराबर mx प्लस सी के ग्राफ में log a माइनस एक्स, log a माइनस एक्स को हम लोग ln भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ln भी लिखते हैं। log a माइनस एक्स को ln भी लिखते हैं, इसका स्लोप माइनस के होता है और ln नॉट ये होता है। अब उसी तरीके ln a माइनस एक्स यानी कि a नॉट बाई के ग्राफ टाइम के रूप में ऊपर की ओर जाता है, रेट r होती है। टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ आपने देख लिया। अब आती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब आती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रेट यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर 2 यानी कि कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर, और कंसंट्रेशन के स्क्वायर होता है यानी कि एक पैराबोलिक ग्राफ बनाता है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के ग्राफ होता है। ये ग्राफ आपने मैथ में पढ़ा होगा, जब y बराबर होता है एक्स स्क्वायर के तो ये एक पैराबोलिक ग्राफ होता है, या फिर x बराबर वाई स्क्वायर जो भी होता है उसका पैराबोलिक ग्राफ होता है। तो पहला पैराबोलिक ग्राफ होगा 1/80 और t वर्सेस के ग्राफ में इतना ये होता है स्लोप 1-80 स्लोप r होता है, ऊपर की ओर जाता है। t हाफ वर्सेस a का ग्राफ होता है 1/a0 इक्वल टू k/हाफ। इस केमिकल काइनेटिक में सबसे ज़्यादा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर से ही पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा ग्राफ। सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में इतने ज़्यादा ग्राफ नहीं पूछे जाते, लेकिन ये इनके भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको सभी ग्राफ कवर कर दिए गए, आपको इसके अलावा कोई और भी कहीं भी ग्राफ नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी के लिए प्लस जो भी इसके इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं सभी मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिए। अब आता है आर्नियस इक्वेशन ग्राफ, के इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। इसका फॉर्मूला होता है आर्नियस इक्वेशन का, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आपके काम आता है। आर टी के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी के, टी ये होता है इनवर्सली ई की पावर में है टी, ठीक है, ई की पावर में होता है तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है पैराबोलिक। ln r वर्सेस 1/t का ग्राफ होता है नीचे की ओर होता है, और माइनस ई बाई आर इसका स्लोप होता है। पूरी इक्वेशन ये होती है जब ln log की का ग्राफ 1/t माइनस ई बाई होता है तो नीचे की ओर आता है log a होता है। यहाँ तक कि केमिकल काइनेटिक के आपके सभी ग्राफ कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं सोल्यूशन चैप्टर के। सोल्यूशन चैप्टर में इंपॉर्टेंट ग्राफ पूछे जाते हैं केवल आइडियल सोल्यूशन से। आइडियल सोल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं राउल्ट लॉ। पी सोल्यूशन इक्वल टू होता है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, जहाँ पी ए और पी नॉट क्या होता है? पी ए होता है इक्वल टू पी ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको ओवरऑल हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी सोल्यूशन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। ये होता है आपका आइडियल सोल्यूशन में राउल्ट लॉ। ये ग्राफ होता है, ये एक्स है 0 से 1 में जाता है और एक्स भी 0 से 1 में आता है। 0 से एक्स भी इसमें जाएगा तो पी ए बराबर होता है पी नॉट ए प्लस एक्स डॉट एक्स बी। पी नॉट होता है ऊपर की ओर बढ़ता है, ये यहाँ से ये 0 से 1 में जाता है एक्स बी, देखो यहाँ पे पी बी एम, ये पी बी बराबर होता है पी नॉट बी डॉट एक्स बी। जो ये रेड लाइन है ये इसका ओवरऑल सोल्यूशन होता है, पी सोल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी डॉट एक्स बी। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, और टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी आफ्टर 1-2 आवर के बाद। तो आप किसी भी प्रकार की ये दिक्कत मत लीजिएगा कि मैम ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। पॉजिटिव डेविएशन होता है जब पी सोल्यूशन ग्रेटर देन होता है तो ये ऊपर की ओर उठ जाते हैं एक्स बी, और निगेटिव में पी सोल्यूशन कम होता है, निगेटिव होता है तो ये नीचे की ओर आ जाते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सॉरी ये उल्टा लिख गया था धोखे से, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का देखेगा, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें केवल 2 ही ग्राफ होते हैं। फॉर्मूला होता है लैम्डा एम नॉट माइनस ए सी हाफ। ये होता है मोलर कंडक्टिविटी, ये होता है इन्फिनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ए होता है आपका डीवाई हकल जो कांस्टेंट होता है। स्ट्रॉन्ग में एक ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं डिवाई हकल ऑर्गेनाइजेशन इक्वेशन। ए होता है डिवाई कांस्टेंट, सी होता है कंसंट्रेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इस पर आपको पता होना चाहिए कि क्या किसकी यूनिट होती है, क्योंकि यूनिट पे क्वेश्चन जेई पे पूछा गया, नेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है। यूनिट ऑफ अंडर रूट सी की, यानी कि सी की यूनिट क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको आप लोग हैशटैग विस्पी पॉइंट लिख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ ए इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल
इनवर्स 3/2 लीटर 1/2। तो √c की यूनिट और और ए की यूनिट आपको पता होनी चाहिए। अब इसको y बराबर mx+c के जो ग्राफ से इक्वेट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि ये स्लोप इसका माइनस है तो ये डायरेक्ट नीचे की ओर जाएगा, यानी कि ये घटेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयरन मोबिलिटी बढ़ती है, नंबर ऑफ आयन भी बढ़ते हैं, तो ये कर्व में बनता है। अब आगे आते हैं इसी में सोल्यूशन चैप्टर के आगे ग्राफ, सॉरी ये शायद ग्राफ रह गए थे, इनको भी देख लीजिए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे का फॉर्मूला होता है TB = KI/KB/m। TB होता है बॉइलिंग पॉइंट, I होता है वांट ऑफ फैक्टर, KB होता है इसकी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या होता है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। M होता है मोलैरिटी, ये आपको पता होना चाहिए। इसका ग्राफ JEE में भी पूछा गया है और IIT में भी, IIT आइजर में भी पूछा गया। ये होता है वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट। आगे वाला सॉल्वेंट होता है, पीछे वाला सोल्यूशन होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा TB होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। अब आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का भी ग्राफ फॉर्मूला होता है IKFM। TB होता है डिक्रीज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, I वांट ऑफ फैक्टर, KF होता है क्रोसोपिक कांस्टेंट, M होता है मोलैरिटी। यहाँ पे जो ये ग्राफ बनता है यहाँ से ऐसे, ये तो ये होता है सॉलिड स्टेट, ये होता है सॉलिड स्टेट। और यही आपसे JEE में पूछा गया था कि ये क्या होता है, तो ये होता है सॉलिड स्टेट। इनके बीच का जो जगह होती है वो होता है डेल्टा TF, यानी डिक्रीजिंग पॉइंट कितना यहाँ से ये घट रहा है। आगे वाला होता है सॉल्वेंट, हमेशा याद रखना, आगे वाला सॉल्वेंट, पीछे वाला सोल्यूशन होता है। इनके बीच का डेल्टा TB है वो फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट टेम्परेचर। अब आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ज़्यादा ग्राफ नहीं है, लेकिन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस पे आपको फॉर्मूले, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको ज़्यादा नहीं, इसकी थ्योरी थोड़ी बहुत जो बोहर मॉडल इन सब पे पूछी गई है, और इस पे जो फॉर्मूले हैं, यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले वो अच्छे से पता होने चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है तो इसके लिए दो फॉर्मूला होते हैं। पहला काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। पहला ग्राफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस V ऑफ साइन लाइट, तो इतनी स्टेट ढील के यहाँ से बढ़ता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन करंट वर्सेस लाइट फ्रिक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन करंट वर्सेस लाइट फ्रिक्वेंसी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। थर्ड है इलेक्ट्रॉन करंट वर्सेस लाइट इंटेंसिटी, तो ये फॉर V ग्रेटर देन, ये फॉर्मूला, ये होता है ग्राफ V वर्सेस ग्रेटर देन की। ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हैशटैग VSP पॉइंट आपके लिए एक है कि V0 ग्रेटर देन V से है तो इंटेंसिटी कितनी भी कर लो, करंट हमेशा 0 आएगा। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है काफ़ी बड़ा सा और वहाँ पे आपको दे दिया गया है कि V स्मॉलर देन है V0, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है जो उसको फ्रीक्वेंसी दी गई है, यानी कि उसको जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे कम फ्रीक्वेंसी उसको दी जा रही है, तो उसकी इंटेंसिटी हमेशा 0 ही होगी। आप कितना भी कुछ कर लो उसकी इंटेंसिटी हमेशा 0 ही होगी। तो हैशटैग VSP पॉइंट में ये पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ तक कि आपके सभी चैप्टर के ग्राफ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आपको किस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दें उसके लिए, और इसी तरीके की और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ आपको और अच्छी वीडियो लाऊँ। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं लास्ट तक आपके साथ हूँ, आपको हर एक गाइडेंस दी जाएगी। तो बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू।